गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 67 डेटेड 21/9/2020 और ये वर्कशीट है क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट के लिए और जो कंबाइंड वर्कशीट आपकी आती है। और आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, आपकी हनी कॉम्ब पर है। आपने शहद ज़रूर खाया होगा, आपने हनी को चखा है और आप जानते हैं कि हनी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो आज की जो वर्कशीट है आइए देखते हैं उसमें हमें हनी कॉम्ब के बारे में क्या बताया गया है। जस्ट लाइक every other day, I was watering plants in my terrace garden. Suddenly a lot of honeybees came flying. When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plants. I was very excited to see it because I had only read about it in books till now. Now I understand why reading books is so important. Had I not learned about staying away from the honeycomb, I would have touched it आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बिटन बाय द हनी बीज। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बुक्स पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बुक्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है और हनी कॉम्ब को हमें नहीं छूना चाहिए, ये हमने बुक्स में पढ़ा है। अगर हमें ये किसी ने ना बताया हो या बुक्स में हमने ना पढ़ा हो सकता है कि हम हनी कॉम्ब को छूने की कोशिश करें और जो हनी बीज हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे कैन अटैक अस एंड कैन बाइट अस, दैट मे बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. So let's move further in our worksheet. Come let us find us more interesting information. चलो हम कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अबाउट हनी बीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हनी कॉम्ब का चित्र दिया है थोड़ा बड़ा करके, और एक ये हनी कॉम्ब का चित्र है जो हम देखते हैं नॉर्मली हम पेड़ पर इस तरह से देखते हैं, जबकि हनी कॉम्ब का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिया हुआ है कि किस तरह का एक हनी कॉम्ब दिखता है रियली में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, ये किस तरह की शेप में, ये हेक्सागोनल शेप है। इसमें 6 साइड्स हैं, एक हेक्सागन जो है वो 6 साइड्स का होता है, तो ये एक हेक्सागोनल शेप है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हेक्सागोनल शेप होती है और इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है हनी बीज के द्वारा, बिकॉज इट मेक्स इट द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप दैट वी फाइंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेप होती है जिससे कि ये हनी को, बहुत सारे हनी को अपने अंदर कंटेन करके रखती है, बहुत सारी बीज इस पर लगी रहती हैं, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर वर्कशीट। हमें जो सबसे पहली चीज़ वर्कशीट में पूछी गई है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हनी कॉम्ब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेप क्या होती है हनी कॉम्ब की, दैट इज़ अ हेक्सागोनल शेप। आप जब इस तरह से देखते हैं तो इट्स अ इरेगुलर शेप, बट the real shape of a honeycomb cell is hexagonal shape. What is the substance in honeycomb and how is it beneficial for us? तो हनीकॉम्ब में आपको पता है कि आपको हनीकॉम्ब से क्या मिलता है, आपको हनीकॉम्ब से हनी मिलता है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हनीकॉम्ब से हमें एक चीज़ और मिलती है एंड दैट इज़ बीज वैक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं हनीकॉम्ब बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बीज वैक्स दैट प्रोवाइड रफेज। तो सबसे पहले तो बीज वैक्स होता है, जो ये हेक्सागोनल शेप जिस चीज़ से बनी हुई है वो एक सब्सटेंस होता है बीज वैक्स। और इसके अलावा हनीकॉम्ब में हमें जो बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है वो है रॉ हनी, दैट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हनी जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन का और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, दैट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Do you know that honeybees play a very important role in protecting the environment? Collect information about it. तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। बीज क्या करती हैं, बीज पोलिनेट अबाउट 1/3 ऑफ थिंग्स वी ईट।
बीज जो हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं या हमारी ईटेबल थिंग्स हैं, उनकी सीड्स को पोलिनेट करने में हेल्प करती है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि पोलिनेशन जो है वो फ्लाइज, बीज और बर्ड्स की मदद से होता है। तो बीज जो हैं वो अबाउट 1/3 ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे लिए। 1/3 हिस्से को, जितनी चीज़ें हम खाते हैं उनको पोलिनेट करती हैं एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम, और इसलिए वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे प्लेनेट के इकोसिस्टम को बचाए रखने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अदर एनिमल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं? लिस्ट दैम। तो वो कौन कौन से आपको पता है? आपने अर्थवॉर्म देखे हैं, आंट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लाइज हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आर ए मस्ट टू मेंटेन आवर प्लैनेट्स इकोसिस्टम। तो बच्चों ये है आज की वर्कशीट, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं बीज, और बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी हमने देखा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्लेनेट के लिए। तो बच्चों हम मिलेंगे हम नई वर्कशीट के साथ। गुड बाय।